श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान छठा कतमानी शरीरीय इंद्रिय अध्याय। अब पूर्व रूपीय इंद्रिय के बाद कतमानी शरीरीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, हे महामुनि, कौन ऐसे रोग युक्त शरीर होते हैं जिनमें चिकित्सा कर्म की सिद्धि नहीं होती, चिकित्सा सफल नहीं होता, और किस रोग युक्त शरीर को चिकित्सा कर्म में त्याग कर देना चाहिए। इस कठिन प्रश्न को अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा। पूछे जाने पर आत्रेय ने जो उत्तर दिया वह ध्यान से सुनिए। अचिकित्सित रोगी, जिस व्यक्ति को बातचीत करने पर छाती के ऊपरी भाग में अधिक रूप से वेदना हो, भोजन किया हुआ अन्न बिना पचे हुए वमन के द्वारा निकल जाता हो, यदि अमाशय में खाया हुआ अन्न रुक भी जाए तो उसका परिपाक उत्तम रूप से ना हो, उचित खाद्य पदार्थों के लेने पर भी प्रतिदिन बल घटता जाता हो, प्यास बढ़ती जाती हो और हृदय प्रदेश में शूल होता हो, तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात वह मर जाता है। अतिसार तथा हिक्का की अरिष्ट सूचकता, जिस व्यक्ति को गंभीर जा हिक्का हो और रक्तज अतिसार हो तो आत्रेय के शासन को स्मरण कर उसे औषधि नहीं देनी चाहिए। किसी भी अन्य रोग से दुर्बल मनुष्य को आना और अतिसार ये दोनों रोग एक साथ हो जाए, उसका जीवित रहना दुर्लभ होता है। इसी प्रकार अन्य रोग से दुर्बल व्यक्ति आना और प्यास इन दोनों रोगों से सहसा पीड़ित हो जाए तो प्राण उसके पार्थिव शरीर को शीघ्र ही छोड़ देते हैं। ज्वर काश विषयक अरिष्ट, बल और मांस से हीन, जिस व्यक्ति को दिन में 12 बजे के पूर्व ज्वर होता हो, साथ ही भयंकर सूखी खांसी भी आती हो, वह व्यक्ति जैसे मुर्दा होता है वैसा ही होता है, अर्थात शीघ्र ही मर जाता है। मूत्र पुरुष विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति का मूत्र गाढ़ा और मल गांठदार निकलता हो, जिस व्यक्ति के शरीर में तापांश की न्यूनता हो और जो उदर रोग से पीड़ित हो और श्वास की अधिकता हो, वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता। शोथ विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति के उदर से प्रारंभ होकर हाथ और पैर में शोथ फैलता है, वे व्यक्ति उस रोग से अपनी जाति बंधु के समुदाय को कष्ट देकर मारा जाता है। जिस व्यक्ति के पैर में शोथ हो और पिंडलियां शिथिल हो, दोनों जंघें अवसाद युक्त हो, अर्थात उसमें वेदना और भारीपन हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा वैद्य ना करे, क्योंकि वह मर जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ पैर, गुह प्रदेश और उदर में शोथ हो और उसका बल वर्ण आहारहीन हो गया हो, ऐसे रोगी की चिकित्सा औषधों द्वारा नहीं करनी चाहिए। श्लेष्मा विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति के वक्ष प्रदेश में रहने वाला कफ अधिक मात्रा में नीला, पीला और रक्त मिला हुआ सर्वदा निकलता रहता है, ऐसे रोगी को वैद्य दूर से ही त्याग दे। ज्वर काश विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति का मांस क्षीण हो गया हो, रोमांच अधिक होता हो, मूत्र गाढ़ा होता हो, शरीर में शोथ हो और प्रधान रूप से ज्वर और काश से पीड़ित हो, तो ज्ञानी वैद्य को चाहिए कि उसे दूर से ही त्याग दे। जिस कृश और बलहीन व्यक्ति के कोष्ठ में अधिक मात्रा में कुपित हुए तीनों दोष लक्षित हों, उस व्यक्ति की कोई चिकित्सा नहीं। शोथ, ज्वर, अतिसार विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति को शोथ रोग होने के बाद ज्वर और अतिसार हो जाए अथवा ज्वर अतिसार होने के बाद शोथ हो जाए, यदि मनुष्य दुर्बल है तो ये रोग उसे मारने के लिए होता है। विविध अचिकित्सित रोगी, जो व्यक्ति पांडु वर्ण वाला हो गया हो, अत्यंत कृश हो, प्यास से अधिक पीड़ित हो, स्तब्ध नेत्र वाला हो और जिसका उच्छ्वास कुपित हो, अर्थात उचित रूप से ना निकलता हो, तो अरिष्ट का ज्ञाता वैद्य उसका परित्याग कर दे। जिस पुरुष का अनुग्रह मन्याग्रह रोग हो, वह व्यक्ति अति मात्रा में तृष्णा से पीड़ित हो, अति मात्रा में
उसका बल घट गया हो और प्राणवायु छाती में वर्तमान हो तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो रोगी थका हुआ प्रतीत हो या जिसकी आंख के सम्मुख अंधकार दिखाई देता हो, अंगों में आक्षेप होता हो और किसी भी चिकित्सा से उसे कुछ भी शांति नहीं मिलती हो एवं उसका मांस बल और आहार क्षीण हो गया हो, वह मनुष्य शीघ्र ही मुर्मुष होता है अर्थात मर जाता है। जिस पुरुष में विरुद्ध योनि और विरुद्धोपक्रम भयंकर रोग शीघ्र बढ़ते हैं वह रोगी शीघ्र ही मर जाता है। बल, विज्ञान, आरोग्य, ग्रहणी की शक्ति, मांस और रक्त ये जिस पुरुष के शीघ्रता से नष्ट होते हैं वह व्यक्ति शीघ्र ही मर जाता है। जिस व्यक्ति की उचित चिकित्सा करने पर भी रोग सहसा बढ़ता ही जाता हो, स्वभावगत गुणों की सहसा हानि होती जाती हो तो सहसा मृत्यु उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देती है। अध्याय उपसंहार। इन रोगों से युक्त शरीर की चिकित्सा का त्याग कर देना चाहिए क्योंकि धीर विद्वान इन रोगों में चिकित्सा करने से कुछ भी सिद्धि सफलता नहीं देखते।